वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। चलिए देखते हैं इस हफ्ते इंडियन इक्विटी मार्केट्स कैसे रहे। जैसे कि आपको पता है, इंडियन इक्विटी मार्केट्स करीब करीब एक सप्ताह के अंदर, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, 25,300 के करीब था। वहां से टूट के कल निफ्टी बंद हुआ है 24,700 के नीचे, 24,650 के आसपास बंद हुआ है निफ्टी। तो देखा जाए मार्केट ऐसा क्यों रहा, मार्केट पैनिक में क्यों रहा, ये चीज़ जानने की हम कोशिश करते हैं इस वीडियो पे। तो अगर देखा जाए, एक दो दिन पहले अगर देखा जाए, ट्रम्प साहब ने जैसे घोषणा किया ट्रम्प साहब ने कि आप वो 100% टैरिफ फार्मा पे लगाएंगे, 100% टैरिफ फार्मा पे लगाएंगे, और जिससे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनके एक्सपोर्ट्स यूएस में ज़्यादा है, तो वो कंपनीज इफेक्टेड होंगी। तो ये न्यूज़ एक इफेक्ट किया कल अगर फ्राइडे की मार्केट में, तो सारे फार्मा कंपनीज नीचे दिखते हुए नज़र आए। और दूसरी बात है, जो हम लोग देख रहे थे, पीयूष गोयल साहब, जो कि करीब 22 सितंबर के करीब यूएस जाने की बात थी, तो सुनने में आ रहा है वो यूएस से जाकर वापस भी आ गए, और वैसा कुछ नहीं रहा ट्रेड नेगोशिएशंस में। तो कुछ भी सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहा, जिस हिसाब से मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया। और मार्केट अभी कॉशियस भी है। जैसे ट्रम्प साहब अपनी पॉलिसी ला रहे हैं, उसके वजह से और मार्केट कॉशियस है। कभी फार्मा में टैरिफ लगा रहे हैं, कभी H1B वीज़ा में फीस बढ़ा दे रहे हैं, जिससे कि आईटी सेक्टर में इफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रेसिप्रोकल टैरिफ, जो वो टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो लोगों को लग भी रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बैकफायर ना कर जाए यूएस को। क्योंकि आप जैसे भी बोलिए, आप मैंने पहले भी कहा है कई वीडियो में, फार्मा में अगर वो लगाएंगे, फार्मा में वो अगर टैक्स लगाते हैं, उनको ये बात भी याद रखना पड़ेगा, इंडियन जो फार्मा कंपनीज है बहुत कम दाम पे, वो सबसे कम दाम पे वो एक्सपोर्ट करती है यूएस में हम लोग की ये एपीआई और जेनरिक्स दवाई की अगर बात करें। तो कहीं ना कहीं अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो उनके यहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये पॉलिसी अगर वो कंटिन्यू करते हैं, अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन, और तो एक प्रॉब्लम दिख सकती है, एक प्रॉब्लम ज़रूर दिख सकती है, इसलिए मार्केट कॉशियस है। तो प्रॉब्लम कैसे दिख सकती है? पहली बात, इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस में। इन्फ्लेशन डेटा जो दिखा रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा दिख भी रहा है। और जैसे फेड रिजर्व के जो डिसीजन है, फेड रिजर्व कब रेट कट करेगा, क्या कुछ ठीक नहीं है, तो लोग ये भी जो डर रहे हैं कि फेड रिजर्व अगर सही टाइम पे रेट कट नहीं किया तो इसके कई इफेक्ट हो सकते हैं। अगर सही टाइम पे रेट कट नहीं किया तो ये भी हो सकता है कि चीज़ों के दाम भी ना कमे और ग्रोथ भी रुक जाए। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो चीज़ों के दाम भी, रेट कट करने के बाद भी चीज़ों के दाम भी नहीं कम रहे हैं, और देश का अगर ग्रोथ भी रुक जाए, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो यूएस में अगर पॉलिसी चेंज ना आए, ये यूएस में अगर ऐसे सब कुछ चलता रहे, तो स्टैगफ्लेशन आने के चांसेस हैं। क्योंकि दुनिया के एक बड़े मैक्रो इकोनॉमिस्ट, आपने नाम सुना होगा, नाम जिम वॉकर शायद, उन्होंने भी जो कहा है कि यूएस में 2026 में रिसेशन आने के चांसेस है, अगर वो ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते रहे ट्रम्प सरकार। तो वो भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने इससे पहले 1997 में जो साउथ एशियन रिसेशन आया था साउथ एशियन देशों में, तो उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि साउथ एशियन कंट्रीज में जो ग्रोथ दिख रही है वो बबल है। और 2008 का जो रिसेशन आया था, हाउसिंग बबल यूएसए में, तो वो भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सही से। तो यही बात है कि
जिम वॉकर साहब भी कह रहे हैं कि उनके जैसे डिसीशंस इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पॉलिसी ला रहे हैं, तो रिसेशन आने के चांसेस हैं। और एक और चीज़ क्या दिखता है यूएसए में, जो जॉब एम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत ही खराब है, निचले स्तरों में है। अब जॉब एम्प्लॉयमेंट डेटा कैसे, जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ रिसेशन कैसा आ सकता है, वो थोड़ा डिस्कस मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर देखें, आप देखिए पूरे वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, यूएसए में भी जो आने वाला है, जिस हिसाब से सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो अगर यूएसए में ये ऐसा ही चलता रहा, चीज़ों के दाम बढ़ते गए और उस हिसाब से लोगों का अगर इनकम ना बढ़े, लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, लोग सामान खरीदना कम कर देंगे, जिससे कि कंपनियों में क्या प्रॉब्लम आएगा, कंपनियों का सेल्स नहीं होगा, कंपनी उधर अपना प्रोडक्शन कम कर देगी। अगर कंपनी अपना प्रोडक्शन कम कर देगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम लगेंगे, लेबर्स कम लगेंगे, जो कि प्रोडक्शन के काम में जिनको यूज़ किया जाता है, जो लेबर्स एम्प्लॉयज़, तो इस हिसाब से क्या नौकरियों का रेट कम होगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आएगा, तो यहीं से दिक्कत चालू होगा। मेन बात यह है कि जो ट्रम्प साहब नहीं समझ रहे हैं, वो एक तरफा नहीं सोच के जो टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। और उधर फेड रिजर्व भी जिस हिसाब से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कुछ ठीक से, तो सही टाइम पे रेट कट नहीं किया, तो स्टैगफ्लेशन आने के बहुत चांसेस है। स्टैगफ्लेशन में पहले भी बोला मैंने, स्टैगफ्लेशन मतलब कंपनी की उधर ग्रोथ भी रुक गई और रेट कट करने के बाद चीज़ों के दाम भी नहीं कमे। तो इधर आप देखिए, अगर स्टैगफ्लेशन आता है, कंपनियों का अगर ग्रोथ रुक जाता है, तो वैसे ही आप जानते हैं यूएसए बहुत हाई डेप्थ प्रेशर में है इस समय, वन ऑफ द हाईएस्ट डेप्थ यूएसए के पास है। तो अगर देश का अगर ग्रोथ रुक जाता है, यूएसए का अगर ग्रोथ रुक जाता है, तो वो अपना डेप्थ कैसे कैसे भरेंगे। तो यही डर है, इसीलिए कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं रिसेशन। फिलहाल आप लोग इन्वेस्टर हो, आप लोगों को मैं जो सलाह दूंगा, कुछ नहीं घबराएं, क्योंकि एक चीज़ मैंने बोला कि अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू करते गए तो ये प्रॉब्लम आएगा। अगर पॉलिसी में चेंज ले आए ट्रम्प सरकार और यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कुछ चेंज करते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं भी आ सकता है। क्योंकि मैं पहले भी बोल रहा हूँ, 100% कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 2026 या 27 में रिसेशन आए। फिर भी एज एन इन्वेस्टर हम लोगों को कॉशियस रहना पड़ता है, बहुत जागरूक रहना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये इतना सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मंदी आने वाला है, आप सब कुछ बेच बाच के चले गए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यूएसए में अगर रिसेशन आता है इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इंडिया में ये चीज़ याद रखिए, रिसेशन के टाइम में अगर यूएसए में रिसेशन आता है और इंडियन सरकार सही से पॉलिसी मेक करती है, सही से पॉलिसी तैयार करती है, तो इन फ्यूचर इंडिया का और फायदा होगा। जो कि आपको याद है कि नहीं, 2008 में जो हाउस बबल फॉर्म हुआ था, जो रिसेशन आया था, अमेरिकन हाउस बबल फॉर्म हुआ था, उसके बाद जो रिसेशन आया था, उस समय इंडियन सरकार ने बहुत स्ट्रैटेजिकली पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था, जिसको पूरे इंडिया को फायदा हुआ था। इंडियन इक्विटी मार्केट्स को बहुत ही फायदा हुआ था। 2008 के बाद किस तरीके से इक्विटी मार्केट्स बढ़े थे। तो आपको इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिसेशन आने वाला है, आप बेच बाच के सब चले गए। आपको अगर ये आप अगर इन्वेस्टर है, आपको ये हमेशा अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन हर बहुत दिनों बाद ही आते हैं, हर 15-16 साल बाद ही आते हैं। उस सिचुएशन में आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा ही करता है। वो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको फ़ायदा लेना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे तो उसका आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो फिलहाल मैंने आज इतना ही डिस्कस किया आपके साथ। आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।